औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तमाम आफ़ात, वबा और हर किस्म दुश्मनों के शर से महफूज रखे और ख़ुद ही अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जादू का कोर्स हमने शुरू किया है, तो मुख्तलिफ़ आमाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो अमल भी आपको पसंद हो और जिस अमल पर आपका इत्तिकाद हो, वो आप कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जादू से हमेशा के लिए आपको निजात दे देंगे, और हम इंशाल्लाह सारे मुजरिब अमलियात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिससे आपको यकीनी फ़ायदा हो और हमेशा के लिए फ़ायदा हो। दोस्तों, जादू के हवाले से आज जो ऐसे समझे कि इसमें आज़म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक है, या मुमीतो, इसको आपने पढ़ना है। इसकी बरकत से बड़े से बड़ा जादू भी ख़त्म हो जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अगर जादू कहीं पर दफन है, वो भी इंशाल्लाह डिफ्यूज़ हो जाएगा, और उसके ऐसे समरात होंगे कि करने वाले और करवाने वाले दोनों को अच्छी तरह सबक मिलेगा। दोबारा वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी हथकंडा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब दोस्तों, इसका तरीका ये है कि किसी भी दिन से आपने या मुमीतो शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, या मुमीतो शुरू करना है, और हर दिन में आपने इसको 7000 बार पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते, बाउज़ू बग़ैर वज़ू के आपने बस या मुमीतो 7000 मरतबा डेली आपने पढ़ना है। और कोशिश ये करनी है कि हर नमाज के बाद तकरीबन 2 तस्बीह, ठीक है ना, हर नमाज के बाद 200 बार ज़रूर पढ़ना है। ये भी इस 7000 में शुमार किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने 7000 तक पढ़ना है। अब इशा के नमाज के बाद आप जितना भी पढ़ ले, आप पानी पर भी दम करें। बड़ा सा ऐसे समझे कूलर अपने पास रख ले, उसमें पानी डाल दें, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पर आप आसानी से पानी रख सकें, उसमें पानी डाल दें। और रोज़ाना इशा के बाद 200 मरतबा जब भी आप पढ़े तो उस पानी पर भी दम करें। अब सोते वक्त भी आपने इसको सोते वक्त भी आपने इसको 313 बार पढ़ना होगा। अब ये 313 बार पढ़कर अपने इस तरह अपने हाथों पे दम करके सर से लेकर पाँव तक फेरना, और ये कहना है कि या अल्लाह, इस नाम बरकत, इस इसम आज़म की बरकत से सर से लेकर पाँव तक जितना भी मुझ पर जादू है, चाहे वो कहीं आग में दफन है, चाहे वो कहीं कब्रिस्तान पे दफन है, चाहे गीली जगह पे दफन है, और चाहे मेरे घर में है या मेरे घर से बाहर है, वो तमाम मैं इसमें आज़म की बरकत से ख़त्म कर रहा हूँ। या अल्लाह, इसमें आज़म की बरकत से वो तमाम ख़त्म कर दें, और जिन्होंने मुझ पर ये जुल्म किया है उन पर वापस लौटा दे। तो ये हर रात आपने अमल करना होगा। अब कोई बंदा पूछेगा कि मैं ये अमल टोटल मैंने कितने दिन पढ़ना होगा, तो ये दोस्तों आपके जादू की नौइयत पर मुनहसर है। अगर आपका जादू पुराना है और बड़ा ही सख्त है, तो इस अमल को पढ़ते वक्त आपको 40 दिन भी लग सकते हैं और इससे कम भी लग सकते हैं। अगर जादू का अभी आपको पता चला है, अभी इतना वो असरअंदाज नहीं हो चुका, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। और अगर आम जादू हैं तो 3 दिन में आपको इंशाल्लाह कामिल शिफा हो जाएगी। अब अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ये बात याद रखें, जिस चीज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे, जिस आयत की बरकत से या जिस इसम आज़म की बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे, अब आप डेली उसको पढ़ा करें। इससे आपकी हिफाजत भी होती रहती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जिस चीज़ के ज़रिए से हम इलाज कर लेते हैं, या फिर किसी भी आयत या इसम आज़म की बरकत से हम इलाज कर लेते हैं,
اللہ تعالیٰ ہمارا علاج فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو پڑھنا تو کیا مکمل بھول جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ کریں، اس طرح دوبارہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کرنے والا آرام سے نہیں بیٹھتا، دوبارہ کر دیتا ہے۔ اب آپ صبح اور شام اس کو 313 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ جادوگر آپ پر جادو کا وار نہیں کر سکے گا، کرے گا تو اس کو ایسا سبق ملے گا کہ دوبارہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دوستو یہ بہت ہی عجیب تاثیر عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے، انشاءاللہ جتنے دوست بھی کریں گے اس سے ضرور بالضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ اس سے حقیقی معنوں میں آپ کو فیض حاصل ہو۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے اہل کے احباب اور اپنے فیس بک پیجز میں سوشل میڈیا کی جتنے اکاؤنٹس ہیں آپ کے، وہاں پر بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی کوشش کی وجہ سے کسی مسلمان کا بڑے سے بڑا پرابلم اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔